प्रसाद को ग्रहण किया है तथा जो हमेशा प्रसाद की अपेक्षा रखते हैं, चाहना रखते हैं। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। श्री हरि प्रसाद रस स्वाद के, भगवान के प्रसाद रस के स्वाद लेने में भक्त इते प्रमाण, इतने भक्त प्रमाणिक रूप से हैं। श्री शंकर जी, श्री सुखदेव जी, श्री सनकादि जी, श्री कपिल जी, श्री नारद जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री विश्वक्सेन जी, श्री प्रहलाद जी, श्री बलि जी, श्री भीष्म पितामह महाराज, जग जाना जगत जानता है, श्री अर्जुन जी, श्री ध्रुव जी, श्री अम्बरीश जी, श्री विभीषण जी, इन लोगों ने प्रसाद की महाभारी महिमा को समझा है। महिमा भारी। अनुरागी अक्रूर, श्री अक्रूर जी और श्री उद्धव जी सदा माने हमेशा इन प्रसाद में अनुराग करने वाले और इस प्रसाद के अधिकारी हैं। ये सब अधिकारी हैं। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीरति कहत सुजान। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की, भगवंत भुक्त, भगवान का भुक्त माने भोग लगा हुआ, भगवंत भुक्त माने भगवान का भोग लगा हुआ, अवशिष्ट, अवशिष्ट माने बचा हुआ प्रसाद। कीरति कहत सुजान, ये उपरोक्त सुजान लोग उस प्रसाद की कीरति को गायन करते हैं और प्रसाद के रस को आस्वादन करते हैं। हरि प्रसाद प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं चयत। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय क्यों, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को दरसत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को दरसत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप परत ही हरत ही को। पावत परम प्रेम उपजावत, भुलावत भाव पुरुष तिया को। भगवंत रसिक भावतो भूषण, तेहि क्षण होत जुगल जिया को। माला प्रसादि गंध चंदन, वस्त्र भूषण हम धरई, उचिष्ट भोजी दास हम, यही भांति माया जय करई। भक्त इते परमान, इन सभी भक्तों का शास्त्रों में नाम लिया गया है। श्री विश्वक्सेन आदि पार्षद प्रसाद की महिमा को जानते हैं। श्री लालाचार्य जी के यहाँ पर प्रसाद लेने आए थे। कोटि कोटि एकादशी हरि प्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। ये उन रसिकों के वाक्य हैं जो श्री प्रसाद में अधीरामृत के दिव्य स्वाद का अनुभव करते थे। अनर्पित पदार्थ कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, उन्हें कड़वा लगता था।
ऐसी निष्ठा प्रसाद में दृढ़ हुए बिना एकादशी को हट करके अन्न ग्रहण करना, ये हरिवासर का अपमान, एकादशी का अपमान है। श्री स्वामी आचार्य पाद मद वल्लभाचार्य जी महाराज श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। स्वामी श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जैसे ही मंदिर में आए, पुजारी जी ने उन्हें दिव्य माला प्रसाद अर्पित किए, माला पहन लिए। इसके बाद उनको अन्न प्रसाद दिए, क्योंकि जगन्नाथ की भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथपुरी के भात प्रसाद की महिमा है, हनुमान जी के लड्डू प्रसाद की महिमा है, वैसे ही जगन्नाथ भगवान के अन्न प्रसाद भात, वो भी भात चावल नहीं, सिद्ध प्रसाद की बड़ी महिमा है। जगन्नाथपुरी में जाइए जगन्नाथ भगवान के दर्शनार्थ, तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बाहर बढ़िया भगवान का प्रसाद मिलता है, और उसी प्रसाद को सुखा करके प्रसादी लेकर भी हम लोग आते हैं। तो जगन्नाथ के बाद जगत पसारे हाथ, पुजारी जी ने उनके हाथ पर प्रसाद रखा। आचार्य पाद ने सोचा कि ये प्रसाद पाऊंगा तो एकादशी व्रत भंग होगा, नहीं पाऊंगा तो प्रसाद का अपमान होगा, तब क्या करना चाहिए। तो श्री आचार्य ने उस प्रसाद की महिमा बखान करना शुरू किया। महिमा गाते 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 वे इस प्रकार से विभोर हो गए कि एकादशी का जो समय था वो पूरा हो गया, द्वादशी का आगमन हो गया। एकादशी के समय सीमा समाप्त होते ही, द्वादशी के आगमन होते ही तुरंत प्रसाद को ग्रहण कर लिए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने। कहने का भाव यह है कि भगवान के प्रसाद में अतिशय निष्ठा हो, वह यदि एकादशी को अन्न पावे तो चलेगा, लेकिन यदि ऐसी निष्ठा नहीं है और फिर कहे कि नहीं तो भगवान का भोग लगा भात है, कि आपके मन के अनुकूल है ये। कुछ लोग ऐसे हैं, कहते देखो भगवान को भोग नहीं लगता, फलहार का चावल का भोग जरूर लगता है। कुछ ऐसे भावुक भक्त हैं, आज भी एकादशी को, अयोध्या जी में भी ऐसी बात है कि महाप्रसाद दाल भोग लगाएंगे जरूर, एकादशी को ही सही, वृंदावन में भी बातें हैं। लेकिन टीकाकार ने ये कहा कि ऐसी निष्ठा प्रसाद में दृढ़ हुए बिना एकादशी को हट करके अन्न ग्रहण करना, ये एकादशी का अपमान करना है। कोटि कोटि एकादशी हरि प्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। जिनके गुरु है हरिवंश, जिन्होंने प्रसाद के अधरामृत के दिव्य स्वाद को अनुभव किया है, उनकी बात कही जा रही है। श्री राधा वल्लभीय सूरदास जी के बारे में लिखा है। श्री राधा वल्लभीय सूरदास जी महाराज, ये भगवान श्री राधा वल्लभ जी के प्रसाद के रस को आस्वादन कर चुके थे। ये उनके प्रसाद के सिवा किसी और का प्रसाद नहीं लेते थे। कुछ लोग का ऐसा नियम होता है कि हम अपने अमुक ठाकुर जी का ही प्रसाद पाएंगे, दूसरा प्रसाद नहीं पाएंगे। तो कुछ भक्तों ने इनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, इनकी निष्ठा की परीक्षा के लिए श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ लाल जी दोनों को भोग लगवाए, और दोनों में से दो दो लड्डू इकट्ठा करके श्री सूरदास जी को दिए। महाराज ये श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद लीजिए। उसमें से उन्होंने 2 लड्डू खा गए, 2 छोड़ दिए। पूछा महाराज आप 2 क्यों छोड़ दिए, 2 क्यों पाए? तो कहा देखो तुम सोचते हो कि हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम प्रसाद भी नहीं पहचानते हैं। हमारे श्री राधा वल्लभ जी का जो भोग अर्पित लड्डू था उसको मैंने पाया,
और ये श्री बांके बिहारी जी का भोग अर्पित है, इसलिए इसको मैंने नहीं पाया। यद्यपि श्री राधा वल्लभ श्री बांके बिहारी कोई और नहीं, एक ही है, लेकिन अपनी निष्ठा उनकी है। उन्होंने श्री राधा वल्लभ का भोग लगा हुआ ही लड्डू ग्रहण किया और श्री बांके बिहारी जी वाला छोड़ दिया, नहीं पाया। तब लोग समझ गए कि भाई ये तो भले सूरदास जी हैं, लेकिन ये दिव्यदर्शी हैं। इन्होंने देख लिया कि मेरी परीक्षा ली जा रही है। तो प्रसाद की बड़ी महिमा है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज बैकुंठ पहुंचे, तो श्री लक्ष्मी जी ने उनको भगवान का उचिष्ट प्रसाद भगवान पाए हुए थे, और उस उचिष्ट प्रसाद को श्री लक्ष्मी जी ने देवर्षि नारद जी को दिया। नारद जी हाथ में लिए और पाए और मगन हो गए, नाचने लगे। इतना आनंद प्राप्त हो गया कि उस आनंद में मगन होकर के नाचते गाते पहुंच गए कैलाश। भगवान शिव ने कहा, देवर्षि क्या बात है, क्या कुछ पा गए जो आप इस प्रकार से मगन होकर के नाच रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, भोलेनाथ सत्य है कि हमने आज भगवान का उचिष्ट प्रसाद पाया है, इसलिए मुझे मस्ती आ गई, मुझे आनंद आ गया है, मैं उस आनंद में मगन हो विभोर हूं। तो भगवान शिव ने कहा, देवर्षि आप मेरे मित्रवत हैं और आप प्रसादी अकेले पा गए, हमको नहीं दिए। उस आनंद से आपने हमें वंचित रखा। और यूं कह करके शिव जी ने देवर्षि नारद जी के हाथ की ओर देखा, तो पता चला हाथ इन्होंने अभी नहीं धोया है। नारद जी आप हाथ नहीं धोए? कहा नहीं नहीं, अरे मैं तो मगन हूं, मुझे होश ही नहीं है। ऐसा? तो हाथ में ठीक से ध्यान से देखा तो अंगुली के बीच में प्रसाद का कण फंसा हुआ था। तुरंत शिव जी उनके हाथ पकड़ लिए और भोलेनाथ उनके हाथ को चाटने लगे और प्रसाद पा गए। और पाने के बाद भगवान आशुतोष भोलेनाथ नाचने लगे, खूब मगन हो गए और विभोर हो गए। इसी बीच भगवती श्री पार्वती जी आई, पूछा, जय जय, क्या बात है गुरु जी, आप भी मगन, स्वामी जी भी मगन, क्या बात है? तो भगवान शिव ने कहा, ऐसी ऐसी बात हुई है, प्रसाद जो हमें मिल गया है। तो भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, आपने हमें नहीं दिया, अकेले आप पा गए, आप अच्छा नहीं किए। तो भोलेनाथ ने थोड़ा व्यंगात्मक शब्द में कहा कि प्रसादी का सब अधिकारी नहीं होता है, प्रसादी के सब अधिकारी नहीं होता है। ऐसा? यह बात भगवती श्री पार्वती जी को लग गई कि प्रसादी के सब अधिकारी नहीं हो सकते, कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी में जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। कौन? भगवती श्री पार्वती जी ने। और जब ठाकुर जी दर्शन दिए, ठाकुर जी दर्शन दिए, तब पूछा, ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए? तो भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके प्रसादी के अधिकारी सभी जन हो, सभी प्राणी मात्र हो। ठाकुर जी ने तथास्तु कहा। तो आनंद आ गया, संतुष्टि हो गई। कहने का भाव यह है कि तब से प्रसादी के सब अधिकारी हो गए। प्रसाद की बड़ी महिमा है। टीकाकारों ने यह कहा है कि भगवान को भोग लगाने के बाद इन महापुरुषों को भी स्मरण कर लेना चाहिए। हे शंकर जी, हे सुखदेव जी, हे सनकादिक जी, हे कपिल जी, हे नारद जी, हे हनुमान जी, हे विश्वक्सेन जी, हे प्रहलाद जी, हे बलि जी, हे भीष्म जी, हे अर्जुन जी, हे ध्रुव जी, हे अम्बरीश जी, हे विभीषण जी, हे अक्रूर जी, हे उद्धव जी, आप सब प्रसाद ले लीजिए। तो ये सब बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें इन्होंने प्रसाद दिया। भोग लगाने के बाद इनको भी देना चाहिए, फिर प्रसाद का स्वाद अपने लोगों को लेना चाहिए। इस प्रकार से श्री स्वामी नाभाजी वर्णन की। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता